अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वीकेंड पे मैंने आपको दिखाया था कि हम कर रहे थे ग्रोसरी। अब दोबारा शुरू हो गया है नया वीक, यानी आज है मंडे। और मंडे का रूटीन वैसे ज़्यादातर वही सेम ही होता है। सुबह बच्ची को स्कूल छोड़ा और अब जो है मैं वॉक करने जा रही हूँ। वॉक करना मैंने अपनी आदत बनाई है जब से मतलब बच्चों को स्कूल छोड़ने का सिलसिला है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि वॉक कर लूँ, क्योंकि अगर इसके अलावा मैं सोचूँ ना कि मैं वॉक करूँ तो कभी कोई मसरूफियत हो जाती है, कभी यहाँ का वेदर इजाज़त नहीं देता। तो मैं वॉक कर लेती हूँ और वॉक भी कर रही हूँ और व्लॉग भी बना रही हूँ। तो देखते रहिए मेरा व्लॉग। तो व्लॉग के साथ साथ मैं बताती हूँ आपको मौसम का हाल। तो रिपोर्टर हूँ तो मौसम का हाल तो बताऊंगी, यानी कि मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट मैं आपको देती हूँ। कि अभी देखें ये सूरज चमक गया। अभी बारिश हो रही थी लेकिन अब मतला हो गया बिल्कुल साफ। अब सूरज चमक गया है और तन्हा हम वॉक कर रहे हैं, कोई भी साथ नहीं है कोई मसला नहीं है। और मौसम अच्छा है वाकई में। आज थोड़ा धूप निकल रही है क्योंकि सर्दी की आमद है और ऐसे में ये जो सूरज चमक रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है उसे। तो ये मैं वॉक करती जा रही हूँ, वीडियो बनाती जा रही हूँ और बारिश हो रही है कल से, इसीलिए थोड़ा वेट है सब कुछ और सांस फूल रही है, सारी बात है। अच्छा, मैं वॉक क्या करती हूँ, कभी मैं एकदम तेज़ करती हूँ, कभी मैं हल्की करती हूँ, लेकिन साथ में ज़ाहिर है कि ये मोबाइल भी संभाला हुआ तो इसलिए और सांस चढ़ रही है। तो साथ साथ ये सूरज अंकल भी आ रहे हैं। सन्नाटा देखें ज़रा आप, कितना सन्नाटा हो रहा है भाई। अच्छा, लोग क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं और बस फ़ौरन घरों में गायब। आप लोग ज़रा ये चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुने। ओहो, बीच में गाड़ी आ गई है, ये गाड़ी गुजर जाए। गाड़ी वाले ने कहा चलो तुम्हारी वीडियो ख़राब करता हूँ। ओहो, कितनी गाड़ी आ गई भाई, एक के बाद एक। अब लग रहा है कि अब बच्चों को स्कूल छोड़ के ना अब लोग अपने ऑफिस जाना शुरू हो गए। और मैं सोच रही थी कि मैं वॉक कर रही हूँ तो मैं आपको ये खूबसूरत हरी वादी से गुजरते हुए चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ सुनाती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि गाड़ी वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमारी गाड़ी की आवाज़ सुनो तुम। तो भाई चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ तो मैं आपको सुना नहीं सकी, क्योंकि पहले गाड़ी की आवाज़ आ गई, उसके बाद फिर ये पता नहीं क्या ट्रॉलर की आवाज़ आ गई और ये करते करते मेरा घर आ गया। तो जो चिड़ियाओं के चहचहाने की खूबसूरत आवाज़ मुझे आपको सुनानी थी वो गाड़ियों की आवाज़ सुनानी। तो भाई चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ तो मैं आपको सुना नहीं सकी, वो तो गाड़ियों की आवाज़ में दब गई। तो फिर मैं आ गई वॉक करके घर और मैं बैठी हूँ अपना नाश्ता करने। सिंपल सा मेरा नाश्ता होता है, मैंने खा लिया। मेरा सीरियल था और ये मेरा बॉयल अंडे, बॉयल एग और साथ में ये ब्रेड के ऊपर मैं मुख्तलिफ स्प्रेड्स यहाँ मिलते हैं वो मैं लगा के खाती हूँ। तो अब नाश्ता मेरा चल रहा है, बड़ा पीसफुल वाला नाश्ता होता है। सब स्कूल ऑफिस सब चले जाते हैं तो आराम से सुकून से बैठ के मैं टीवी लगाती हूँ, फिर 1 घंटे अपना नाश्ता भी करती हूँ और साथ साथ फिर मैं अपनी अम्मी से भी बात कर लेती हूँ। तो ये भी बड़ा काम है भाई, यहाँ रह के माँ बाप को ज़रूर याद करना चाहिए, उनकी खैर खैरियत पूछनी चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं उनको बिल्कुल। तो फिर ये होता है मेरा नाश्ते की शुरुआत और मेरे एक पीसफुल दिन का आगाज। तो भाई घर के काम शुरू हो गए हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम मुझे करना है मैं आपको बताती हूँ कि कल क्या हुआ कि कल संडे था, छुट्टी थी। तो मैंने जो बच्चों के बेड की जो बेड शीट्स हैं, अपने बेड की बेड शीट और डुए कवर है वो सब मैंने चेंज की। ये तो ये आप देखें, ये सारा ढेर लग गया है। अब इस ढेर को मुझे जल्द खत्म करना है। अब बाहर मौसम ऐसा है यूके में कि कभी बारिश होती है कभी रुकती है, तो बाहर तो उनको इस ढेर को मैं सुखा नहीं सकती। तो मैं करूंगी ये कि 1 या 1.5 घंटे वाला जो उसमें है उस पर चला के इसको और उसके बाद इस पर लगा दूंगी ड्रायर से ये होगा कि बस थोड़ी देर उधर सुखाया और सब ये जितना भी ढेर लग गया ना खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये बस टारगेट है कि ये 2 दिन में मैं जो ना जितना भी ये बेड शीट्स और डुए कवर का ढेर लग गया ना इसको मैं खत्म करूं। अच्छा, कपड़े तो धुल रहे हैं साथ साथ। अब यहाँ पे तो जो यूके में रहते हैं उनको पता ही है कि कपड़े जैसे मशीन खुद ही धो लेती है, जब सूख जाएंगे तभी निकालने पड़ेंगे। बड़ी ऐसी आसानी है और यूके वालों के लिए तो नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान या ऐसे ममालिक में जो देख रहे हैं उनकी नई बात है। तो अब मैं ये कचरा बहुत हो गया तो मैंने कहा कचरा भी फेंक दूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग मतलब डस्टबिन होते हैं। जैसे ये जो प्लास्टिक या इस तरह के लिए ये ब्लू बिन है, इसमें आप डाल दीजिए और जो रोज़मर्रा के जो ये छिलके विलके सब निकल के आते हैं इसके लिए बिल्कुल अलग बिन होता है, पता रहता है। और ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि अगर आप बिन कलेक्शन का दिन और कुछ भी ऐसी चीज़ बिन में मिले जो कि इस बिन में जाने वाली नहीं थी और तो फिर वो आपका बिन लेके नहीं जाते हैं तो बड़ा मसला होता है। तो ये मैंने एक अपना जो है जो प्लास्टिक वाला जो छोटा सा बिन है वो खाली कर दिया है।
तो ये जो प्लास्टिक वाला था वो मैंने अलग फेंक दिया। देखें ये वाला जो है ना, जैसे ये जो मैंने काले बिन बैग में आपको नजर आ रहा है, ये वो है जो रोजमर्रा का जैसे कचरा होता है ना, छिलके विलके ये सब कुछ, टिश्यू पेपर, ये सब कुछ जो है, ये जो मेरी जो काउंटी है उसमें ग्रीन कलर का, और दूसरी काउंटी में और कलर का हो सकता है, लेकिन ये है ग्रीन रंग का है, इसमें यही जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने सही बिन में सही कचरे का टाइप नहीं डाला ना, और कौन से जिस दिन बिन कलेक्शन का दिन हो वो खोल के चेक करें, उनको नज़र आ जाए तो पूरा बिन छोड़ जाते हैं और 2 हफ्ते आपके बिन ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है इन चीज़ों का या इनके में ख्याल करना। तो भाई काम करते करते थक गई थी, तो मैंने कहा अपने आप को हाइड्रेट करूँ और पानी पी लूँ। और मैंने ये बोतल रखी हुई है अपनी, और इसको मैं भर के रखती हूँ। जब ये खत्म होती है तो कोशिश करती हूँ कि इस तरह की मतलब जो है 2 मतलब बोतलें ज़रूर मैं ख़त्म कर लूँ। क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि आप काम करते रहें, आपको प्यास का एहसास नहीं होता। मतलब ठंडा वेदर है ज़्यादातर, आपको प्यास का एहसास ही नहीं होता। लेकिन जब आपकी बॉडी थकती है और आपको बैक में दर्द शुरू होता है और फटीक बहुत ज़्यादा फील होने लगती है, तो फिर पता चलता है कि भाई किसी चीज़ की कमी है। तो असल में वो पानी की कमी है। अक्सर यहाँ पे औरतें जो शिकायत भी करते हैं बड़ी फटीक रहती है, तो वजह यह है कि प्यास का एहसास नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है कि बॉडी को पानी से चाहिए। तो ये जितनी भी खवातीन हैं जो है यूके में रहती हैं, तो भाई ये ऐसी बोतल रख लें आप और इसको भर लिया करें, जब ये ख़त्म हो इसको पीती रहें, हाइड्रेट रखें अपने आप को। तो भाई नमाज का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा पहले नमाज पढ़ लेती हूँ, और नमाज पढ़ी अब मैं जाऊँगी वापस नीचे किचन में और देखूँगी कि रात के खाने के लिए क्या है, और लंच वगैरह कुछ करती हूँ दोपहर में। तो भाई जो मैंने ये अपने डुए कवर चादरें सब डाले थे, तो एक जो लॉट डाला था उसका चक्कर तो पूरा हो चुका है और ये बंद हो चुका है। अब मैं इसको डाल रही हूँ ड्रायर के लिए। वैसे आज जो है ना है तंगे इस तौर पे धूप अच्छी निकली है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगी, और क्योंकि मुझे अभी काफी, मैंने आपको दिखाया था ना, मुझे काफी धोने हैं। तो अब मैं जो हूँ वो ड्रायर मैंने फिक्स कर दिया है, और मैं ये ड्रायर ऑन कर देती हूँ। तो इससे ये हो जाएगा कि तकरीबन 1 घंटे में जो है वो सारा ड्राई होके आ जाएगा। तो मेरा एक लॉट पूरा। तो भाई आज बहुत सारे काम हो गए हैं, घर के बहुत सारे काम कर लिए, मैं थक गई हूँ। अब मैं थोड़ा रिफ्रेश होना चाहती हूँ, तो मैं ये एप्पल लेके बैठी हूँ। बहुत ज़रूरी है, फ्रूट ज़रूर खाने चाहिए। तो मैं सोच हूँ कि आज मैं लंच में सिर्फ फ्रूट खाऊंगी, एप्पल खाऊंगी, मैंने काट के रखा था। और रात के खाने की मुझे आज कोई टेंशन नहीं है, टेक अवे नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैंने बनाया था कल, पाए बनाए थे और सारे दिन पकते रहे और वो बिल्कुल रेडी हो गए। तो आज डिनर में घर वालों को मैं मज़ेदार पाए जो है वो बना के खिलाऊंगी। वैसे मैं इसकी रेसिपी अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूंगी आप लोगों के साथ। तो ये मेरा व्लॉग जो है वो आज यहीं होता है ख़त्म। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरा ये व्लॉग, तो जल्दी से थम्स अप देके लाइक कर लीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।